ट्यूबरोज कॉरपोरेशन में मैं आपका स्वागत करता हूं। आइए आज स्टार्ट करते हैं एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियो आपके लिए। हाउ टू एक्सपोर्ट टू ईरान फ्रॉम इंडिया। आप भारत से कैसे ईरान को एक्सपोर्ट करोगे उस बारे में मैं आपको काफ़ी डिटेल्स में बताऊंगा इस वीडियो में। 2019 में जब अमेरिका का सैंक्शन का डेट ख़त्म हो चुका था 2019 में, उसके बाद ईरान के ऊपर फिर से जो ट्रेड सैंक्शन लग गया था अमेरिका से, अमेरिका एंड अदर वेस्टर्न कंट्री से ट्रेड सैंक्शन लग गया था। तो ईरान जो है कोई भी कंट्री के साथ ट्रेड नहीं कर पा रहा था, अपना ऑयल गैस को बेच नहीं पा रहा था और यूएस डॉलर में, अमेरिकन डॉलर में ट्रेड नहीं कर पा रहा था। 2019 के बाद अभी तक ईरान का जो इकोनॉमी काफ़ी डाउन चल रहा है, काफ़ी प्रॉब्लम में चल रहा है और इकोनॉमी काफ़ी प्रॉब्लम के वजह से, क्योंकि उनका एक्सपोर्ट ठीक से नहीं हो पा रहा है। और 2019 से पहले इंडिया ईरान से काफ़ी मात्रा से नेचुरल गैस एंड क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता था, लेकिन 2019 के बाद जब अमेरिका का सैंक्शन फिर से ईरान के ऊपर लग गया, तब से इंडिया क्रूड ऑयल इंपोर्ट करना बंद कर दिया ईरान से। ठीक है, तो ईरान को कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर मैं बात करूंगा। कैसे पेमेंट सिस्टम क्या है, क्योंकि ईरान के ऊपर सैंक्शन डाला हुआ है, वेस्टर्न कंट्री और अमेरिका से सैंक्शन डाला हुआ है और ईरान यूएस डॉलर में, अमेरिकन डॉलर में ट्रेड नहीं कर पा रहे, पेमेंट भी नहीं कर पा रहे। तो कैसे आप पेमेंट करोगे, कैसे आप पेमेंट रिसीव करोगे और कैसे आप एक्सपोर्ट करोगे टू ईरान, और ईरान क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, उसके बारे में काफ़ी डिटेल्स में आपको बताऊंगा। टॉपिक है हाउ टू एक्सपोर्ट टू ईरान। भारत से कैसे आप ईरान को एक्सपोर्ट करोगे उसके ऊपर मैं डिटेल्स में बताऊंगा। तो पहले मैं बताऊंगा ईरान का लोकेशन के बारे में। ईरान जो है एक एशियन कंट्री है, मिडिल ईस्ट और एशिया का जो यूरेशियन एरियाज़ है, यूरेशियन एरियाज़ में लोकेटेड है, यूरेशियन एरियाज़। सो ईरान का जो नॉर्दर्न पार्ट में है आर्मेनिया, अजरबैजान एंड तुर्कमेनिस्तान। ईरान का नॉर्थ एरिया में, नॉर्दर्न पार्ट में है आपका आर्मेनिया एंड अजरबैजान एंड तुर्कमेनिस्तान। ईस्टर्न पार्ट में है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान एंड वेस्टर्न पार्ट में है इराक एंड साउथ में है उनका समुंदर है, पर्शियन सी है एंड गल्फ ऑफ ओमान। सो दो उनका जो सी है साउथ पार्ट ऑफ ओमान में। तो साउथ पार्ट ऑफ ओमान में फुली उनका जो एरियाज़ है ये स्ट्रैटेजिकली लोकेशन के वजह से उनके पास काफ़ी सारे पोर्ट्स है और उसमें से 6 मेजर सी पोर्ट्स है ईरान के पास। ठीक है, और ईरान जो है टॉप 5 में आता है वर्ल्ड का सबसे एक्सपोर्ट क्रूड ऑयल गैस, नेचुरल गैस को एक्सपोर्ट करता है। रशिया के बाद ईरान का नंबर आता है और जो वर्ल्ड का टॉप 5 में आता है ईरान, जो क्रूड ऑयल और नेचुरल गैस एक्सपोर्ट करता है। ठीक है, और 82% देश का 82% जो एक्सपोर्ट है ये है क्रूड ऑयल, यानी ऑयल एंड गैस को एक्सपोर्ट करता है ईरान। सो ईरान का जो राजधानी का नाम है तेहरान। ईरान का पॉपुलेशन है 8 करोड़ 40 लाख, 8 करोड़ 40 लाख उसका पॉपुलेशन है। लैंग्वेज है पर्शियन और फारसी लैंग्वेज में बात करते हैं। और इसका जो करेंसी है ईरानियन रियाल, ईरानियन रियाल इनका जो करेंसी है। ईरानियन रियाल एक्सपोर्ट के कमी के वजह से, लैक ऑफ एक्सपोर्ट की वजह से ईरानियन रियाल काफ़ी सालों से बहुत डाउन चल रहा है। उसका जो वैल्यू बहुत गिर गया है काफ़ी सालों से। और उसका आज के तारीख में अगर कन्वर्ट करोगे 1 इंडियन रुपीस अगर ईरानियन रियाल में आप कन्वर्ट करोगे तो आपको आज के तारीख में 542 ईरानियन रियाल मिलेगा। मतलब एक इंडियन रुपीस अगर आप कन्वर्ट करोगे ईरानियन रियाल में तो आपको आज के तारीख में 542 ईरानियन रियाल मिलेगा। वैसे ही अगर आप एक अमेरिकन डॉलर कन्वर्ट करोगे ईरानियन रियाल में तो आपको ईरानियन रियाल मिलेगा 42,500 के करीब मिलेगा ईरानियन रियाल। और मैं 2008, 9, 10 के टाइम पे मैं ईरान गया था। मैंने ईरान का साउथ पार्ट में 2 आइलैंड है ईरान का, किश एंड किशम आइलैंड से और तेहरान, ये तीनों जगह मैंने ट्रैवल किया था। तो जो पैसा हमने कन्वर्ट किया यूएस डॉलर टू रियाल,
ईरानियन रियाल, तो काफ़ी पैसा हम लोग को कैरी करने पड़ता था। और होटल में, रेस्टोरेंट में पेमेंट के टाइम पे काफ़ी ज़्यादा पैसा, आई मीन द वैल्यू तो सेम है डॉलर में, वैल्यू जो भी है, लेकिन उनका जो पैसा का जो काउंट करके पेमेंट करने को दिक्कत होता था, क्योंकि उनका जो करेंसी का जो वैल्यू है काफ़ी हद तक गिर चुका था। अभी भी सेम प्राइस, उनका जो सेम वैल्यू है। ऐसा ही ईरान में जो है नेचुरल गैस है और क्रूड ऑयल है। क्रूड ऑयल यानी पेट्रोलियम काफ़ी सस्ता है, पेट्रोल काफ़ी सस्ता है। हमने जब भी टैक्सी में टैक्सी में ट्रैवल किया तेहरान में, काफ़ी घंटा तक टैक्सी में जाने के बाद हमने सिर्फ $1 पे किया था। मेरे को याद है, सिर्फ $1। करीब मैंने 2-3 घंटा, करीब 3 आवर्स मैंने ट्रैवल किया था टैक्सी में ईरान में, तेहरान में। सिर्फ मेरे को $1 देना पड़ा था। 2008-9 की बात है। तो इसीलिए ईरान का जो ट्रेड के वजह से, यानी लैक ऑफ एक्सपोर्ट नहीं है, देश में काफ़ी प्रचुर मात्रा में गैस है, ऑयल है, लेकिन सैंक्शन के वजह से, अमेरिका और वेस्टर्न कंट्री का सैंक्शन के वजह से ये एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। इसीलिए उनका वैल्यू यानी करेंसी काफ़ी तक गिर चुकी है। ठीक है, तो ईरान का जैसा बता दिया, ईरान का जो रियाल के बारे में बता दिया, उसका जो लोकेशन बारे में बता दिया। नॉर्थ में है आर्मेनिया, अजरबैजान एंड तुर्कमेनिस्तान। ईस्टर्न पार्ट में है अफगानिस्तान एंड पाकिस्तान। वेस्टर्न पार्ट में है आपका इराक एंड साउथ में है गल्फ ऑफ ओमान सी एंड पर्शियन गल्फ, 2 सी है। ठीक है, और अभी मैं बताऊंगा ईरान में कितने सारे सी पोर्ट्स है, कितने सारे एयरपोर्ट्स है, जो आपको मदद करेगा एक्सपोर्ट करने के लिए, एक्सपोर्ट कोटेशन बनाने के लिए। तो सी पोर्ट्स में 6 सी पोर्ट्स है, जो मेजर 6 सी पोर्ट्स है। उसमें से 2 सी पोर्ट जो है, बड़ा सी पोर्ट है, उसको, वो सी पोर्ट को आपको यूज़ करना, आपको कोटेशन बनाने का टाइम पे आपको देखना पड़ेगा। एक है छबार पोर्ट और एक है बंदर अब्बास। ठीक है, देखिए स्क्रीन में दिखा रहा हूँ द लिस्ट ऑफ सी पोर्ट्स ऑफ ईरान। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऑन स्क्रीन देख लीजिए। तो पहला आ गया द पोर्ट ऑफ बंदर अब्बास। ठीक है, पोर्ट ऑफ बंदर अब्बास। और सेकंड में है पोर्ट ऑफ अमीराबाद। ठीक है, और पोर्ट ऑफ अंजेली, पोर्ट ऑफ नौसाज, पोर्ट ऑफ छबार एंड इमाम खमेनी पोर्ट। ठीक है, इमाम खमेनी पोर्ट। तो इसमें से 2 मेजर पोर्ट है, आपको टारगेट करना पड़ेगा इंडिया टू एक्सपोर्ट करने के लिए ईरान। एक हो गया पोर्ट ऑफ छबार एंड द पोर्ट ऑफ बंदर अब्बास। तो मैंने आपको बता दिया कि जो ईरान का कितने सारे सी पोर्ट्स आपको बता दिया। और मैप में भी दिखा रहा हूँ, देख लीजिए, मैप में दिखा रहा हूँ ईरान का जो पोर्ट्स कहाँ पर लोकेटेड है। तो बंदर अब्बास एंड आपका जो छबार पोर्ट जो है साउथ में है, साउथ ऑफ ईरान में है। तो आपको इजी होगा इंडिया टू एक्सपोर्ट करने के लिए टू छबार पोर्ट। ठीक है, इंडिया का कोई भी पोर्ट तो ईरान का छबार पोर्ट को आपको एक्सपोर्ट करने का टाइम में कोटेशन बनाओगे तो इजीली आप एक्सपोर्ट कर पाओगे। ठीक है, अभी देख लीजिए ऑन स्क्रीन में आपको दिखा रहा हूँ जितने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट है ईरान में, जितने सारे इंटरनेशनल एयरपोर्ट ईरान में मैं आपको दिखा रहा हूँ ऑन स्क्रीन। आप आपका कंप्यूटर लैपटॉप में जितने सारे एयरपोर्ट है आप लिख लीजिए। आपको मैंने दिखा दिया, डिटेल्स में दिखा दिया कितने सारे सी पोर्ट्स है ईरान में, कितने सारे एयरपोर्ट्स है ईरान में। ठीक है, तो तेहरान में उनका जो एयरपोर्ट है खमेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, खमेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेहरान में लोकेटेड है। तो एयर कार्गो में जो भेजोगे तो आप खमेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट तेहरान को कोटेशन करोगे तो ठीक रहेगा। तो हमेशा आपका बायर्स को पूछिए कि आपको कहाँ पहुँचाना है, आपको प्रोडक्ट कहाँ पहुँचाना है, तो कौन से एयरपोर्ट में। तो खमेनी इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनका तेहरान में है, सबसे बिजीएस्ट और बड़ा एयरपोर्ट है ईरान का। और सबसे बड़ा सी पोर्ट है छबार सी पोर्ट, छबार सी पोर्ट सबसे बड़ा बंदर है। बंदर अब्बास जी बड़ा है, बंदर अब्बास से ज़्यादा करके जो ट्रेड हो रहा है मिडिल ईस्ट कंट्री टू बंदर अब्बास। लेकिन छबार जो पोर्ट है बड़ा पोर्ट है, कंटेनर टर्मिनल है। तो इंडिया का कोई भी पोर्ट टू आप छबार पोर्ट को आप एक्सपोर्ट कर सकते हो।
यूक्रेन एंड इराक का जो यूक्रेन एंड रशिया का जो वार चल रहा है, रशिया को काफ़ी प्रॉब्लम मिल रहा है, देखने को मिल रहा है कि रशिया को काफ़ी हद तक जो वेस्टर्न सैंक्शंस है, तो रशिया को एक्सपोर्ट इंपोर्ट करने के लिए टुवर्ड्स इंडिया एंड चाइना, तो रशिया को मेनली इंडिया, तो रशिया को काफ़ी दिक्कत सामना करना पड़ा था। इसीलिए रशिया ने अभी नया रूट बनाया सेंट पीटर्सबर्ग मॉस्को से, जो उनका ट्रेन लाइन है ऑलमोस्ट कनेक्टेड है अजरबैजान, ठीक है, क्योंकि अजरबैजान, आर्मेनिया, जॉर्जिया, ये जो कंट्रीज़ है ये पहले यूएसएसआर का हिस्सा था, यूएसएसआर में था, इसलिए रशिया का मॉस्को सेंट पीटर्सबर्ग से रेलवे लाइन कनेक्टेड है टू अजरबैजान टू ईरान छाबारपुर तक रेलवे कनेक्शन है। इसीलिए आने वाले दिनों में, आने वाले कुछ महीना में रशिया का जो नया ट्रेड रूट खोलेगा, इंडिया एंड रशिया का जो ट्रेड रूट होगा, ये होगा सेंट पीटर्सबर्ग, मॉस्को एंड आपका जो बाकू, अजरबैजान बाकू, तेहरान ईरान एंड बंदर अब्बास। तो पहले का जो शिपमेंट रशिया इंडिया का होता था, ये होता था यूरोपियन यूनियन जो वेस्टर्न पार्ट में शिपमेंट आता था, जो आपका ये स्वीडन और फ्रांस, यूके होकर घूम के आता था, शिपमेंट आता था। तो शिपमेंट पहुंचने के लिए 52 डेज़ के अवेब लगता था, 52 डेज़ एक शिपमेंट। लेकिन अभी जो रूट बनाया है रशिया, ईरान, अजरबैजान, इंडिया मिलकर, ये नया रूट चालू होने वाला है। तो ये रूट में 21 डेज में आपका शिपमेंट पहुंच जाएगा, ठीक है। सो इंडिया से अगर आप ईरान, अजरबैजान एंड रशिया एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो इंडिया का कोई भी पोर्ट टू आपका जाएगा छबार पोर्ट ऑफ ईरान, छबार पोर्ट से बाई रेलवे के द्वारा, रेलवे का जो वागन के द्वारा आपका गुड्स पहुंच जाएगा ईरान, अजरबैजान एंड रशिया, ठीक है। आने वाले दिनों में वो चालू होने वाला है। ओके, देन मैं बता दिया कि ईरान का एयरपोर्ट, सीपोर्ट के बारे में। अभी मैं आपको बताऊंगा ईरान क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है। मैं आपको स्क्रीन में दिखा रहा हूँ ईरान क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है। पहले दिखा रहा हूँ ईरान क्या एक्सपोर्ट करता है। तो जैसे आपको बता दिया, ईरान का जो ईरान ऑयल एंड नेचुरल गैस में भरा हुआ है, इसलिए उसका पहला जो एक्सपोर्ट होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस, 82% जो देश का ये एक्सपोर्ट होता है ऑयल एंड नेचुरल गैस। और दूसरा एक्सपोर्ट होता है उसका केमिकल से, प्लास्टिक्स, फ्रूट्स, सिरामिक प्रोडक्ट्स एंड मेटल्स। ईरान जो है, ईरान के पास बहुत सारे एक्सोटिक फ्रूट्स है और वेजिटेबल्स है, और बहुत सस्ता में ईरान एक्सपोर्ट करता है दुनिया भर में फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। इंपोर्ट्स क्या क्या करता है देख लीजिए, नॉन इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, आयरन एंड स्टील, केमिकल्स, ट्रांसपोर्ट व्हीकल्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरीज, टूल्स, एप्लियंसेस, कंप्यूटर्स, ऑयल सीड्स, ऑप्टिकल, टेक्निकल, मेडिकल अपैरेटस, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स यानी मेडिसिन, एनिमल, वेजिटेबल फैट्स, ऑयल, वैक्सेस, प्लास्टिक्स, राइस, टी, मीट, शुगर। सो आपको मैंने जो दिखा दिया ईरान क्या एक्सपोर्ट करता है, क्या इंपोर्ट करता है, मैं आपको डिटेल्स में दिखा दिया। तो एक्सपोर्ट में उसका मेन प्रोडक्ट है ऑयल एंड गैस, मेन है ऑयल, पेट्रोलियम एक्सपोर्ट करता है, क्रूड ऑयल एक्सपोर्ट करता है। इंपोर्ट में, इंडिया से इंपोर्ट में ज़्यादा से ज़्यादा ईरान इंपोर्ट करता है बासमती राइस, टी एंड शुगर, ज़्यादा से ज़्यादा। इंडिया बीच में कुछ महीने पहले, कुछ साल पहले ईरान था इंडिया का सबसे लार्जेस्ट बासमती राइस इंपोर्टर्स, ठीक है, क्योंकि ईरानी लोग ज़्यादा करके जो बिरयानी एंड आपका जो राइस खाते हैं, बिरयानी राइस एंड बिरयानीज, सो बासमती राइस यूज करते हैं। तो इंडिया से इंपोर्ट करते हैं बासमती राइस, शुगर, टी और जितने सारे प्रोडक्ट बता दिया, ये प्रोडक्ट इंडिया से इंपोर्ट होता है। और पेमेंट सिस्टम क्या रहेगा, पेमेंट टर्म्स क्या रहेगा। 2019 से पहले जब सैंक्शन नहीं था ईरान के ऊपर, तो ईरान US डॉलर में पे करता था इंडिया को, कुछ प्रॉब्लम नहीं होता था। तो 2019 के बाद जब सैंक्शन फिर से आ गया ईरान के ऊपर, तो ईरान इंडिया को पेमेंट करने को काफ़ी दिक्कत हो रहा है, क्योंकि पहले जब ऑयल ट्रेड चलता था, इंडिया ईरान से ऑयल ख़रीदता था, उसका जो पेमेंट करना था इंडिया को, तो उस बदले में इंडिया से कमोडिटीज़, प्रोडक्ट्स भेजते थे टू ईरान। लेकिन जब से ऑयल ट्रेड बंद हो गया, इंडिया ऑयल बाइंग बंद कर दिया ईरान से, बिकॉज ऑफ द प्रेशर फ्रॉम अमेरिका एंड वेस्टर्न कंट्रीज़।
सेंक्शन डाल दिया ईरान के ऊपर, तब से ईरानियन ट्रेडर्स, ईरानियन बायर्स पेमेंट करने के लिए इंडियन एक्सपोर्टर्स को काफ़ी दिक्कत का सामना कर रहे हैं। 2022 मार्च को, लास्ट मार्च को जो न्यूज़ था, एक साल 6 महीना पेमेंट का दिक्कत का सामना करना पड़ता था इंडियन एक्सपोर्टर्स को, क्योंकि ठीक से पेमेंट नहीं कर पा रहे हैं ईरानियन बायर्स, बिकॉज ऑफ US डॉलर में ट्रेड नहीं हो रहा है। और इसमें कैसे पेमेंट करते थे, तो इंडिया में यूको बैंक एंड कुछ बैंक में, इंडिया का कुछ बैंक में, इंडियन बैंक्स में, और ईरानियन बैंक, इंडिया में बैंक ऑफ ईरान है और इंडियन बैंक्स कुछ है। तो ईरान ने इंडियन रुपीस का कुछ रिजर्व रखा था, ठीक है, इंडियन रुपीस का कुछ रिजर्व रखा था, और उसी रिजर्व से इंडियन बैंक से ईरान का जो ट्रेडर्स, ईरानियन गवर्नमेंट इंडियन एक्सपोर्टर्स को पेमेंट करते थे, ठीक है। लेकिन आजकल कुछ 6 महीने से इंडियन रिजर्व, इंडियन जो करेंसी का रिजर्व ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है, इसलिए ईरानियन बायर्स पेमेंट करने के लिए इंडियन एक्सपोर्टर्स को काफ़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इंडियन रुपीस का अभी ज़्यादा उनके पास रिजर्व नहीं है। इसीलिए ईरान एक्सपोर्ट करने का टाइम पे आप पेमेंट का जो टर्म्स है ठीक से ध्यान दीजिएगा। मैं पहले बता चुका हूँ, कोई भी कंट्री में अगर आप एक्सपोर्ट करना चाहोगे तो क्या होता है कि जो बायर्स होते हैं वो कभी कभी LC निकालने के लिए वो हेजिटेट होते हैं, LC टाइम लगता है और वो उनको मालूम नहीं है कैसे LC निकालने का है, लेकिन दे वांट टू बाय, वो बाय करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप उस कंट्री में कोई कंपनी खोल लेते हो, कंपनी खोलने के बाद आपका अकाउंट से आपका पेमेंट डिपॉजिट रहेगा, ठीक है, और आपका पेमेंट डिपॉजिट रहेगा, आपका पैसा डिपॉजिट रहेगा। एग्जांपल, आप दुबई से कुछ खरीदना चाहते हो, ठीक है, या दुबई को एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो वहीं पर अगर आपका कंपनी रहेगा इन दुबई, तो आपका जो बायर्स है तो आपको इमीडिएटली चेक पेमेंट कर देगा या कैश पेमेंट कर देगा, आपका बैंक में पेमेंट कर देगा, फिर आप इंडिया टू दुबई एक्सपोर्ट कर पाओगे। वैसा ही ईरान का साथ इंडिया का एक ट्रेड चलता था। ईरान का काफ़ी सारे ईरान का जो गवर्नमेंट, ईरानियन गवर्नमेंट इंडियन रुपीस को परचेस किया। परचेस करने के बाद इंडियन बैंक्स एंड ईरानियन बैंक्स इन इंडिया, इंडियन बैंक्स एंड ईरानियन बैंक्स इन इंडिया में रिजर्व रखा, पैसा को रिजर्व रखा। रिजर्व रखने के बाद क्या होता था, जो कोई भी प्रोडक्ट इंडियन से एक्सपोर्ट होता था टू ईरान, तो वो जो पैसा डिपॉजिट है इंडिया में रुपीस, इंडियन रुपीस, तो पैसे से पेमेंट होता था। लेकिन कुछ महीने से, 6-7 महीने से इंडियन रिजर्व, इंडियन करेंसी का जो रिजर्व था बैंक में ईरानियन गवर्नमेंट का, तो काफ़ी कम हो रहा है। तो इसलिए ईरानियन बायर्स, ईरानियन इम्पोर्टर्स, एक्सपोर्टर्स ऑफ इंडिया को पेमेंट करने के लिए प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं, ठीक है। तो मैं बता दिया आपको, पेमेंट टर्म्स का बता दिया। इसीलिए पेमेंट टर्म्स के टाइम पे आप ईरान का जो बायर्स के साथ ठीक से आप टर्म्स रखिए, कैसे पेमेंट करने का है, क्या है, आप ठीक से डिस्कस करके आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट के साथ, आपका बैंक के साथ डिस्कस करके आप जो भी है आप एक्सपोर्ट करिए टू ईरान, ठीक है। सो आपको मैंने डिटेल्स में बता दिया ईरान को कैसे एक्सपोर्ट करोगे, क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करोगे, और इंडिया से बताऊंगा ईरान एक्सपोर्ट क्या करता है, इंपोर्ट क्या करता है, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा इंडिया एक्सपोर्ट क्या क्या करता है टू ईरान, पूरा लिस्ट करके आपको बता रहा हूँ, आप आपका कंप्यूटर लैपटॉप में लिस्ट कर लीजिए, ताकि आपको मालूम पड़ेगा, आइडिया आएगा इंडिया टू ईरान ये प्रोडक्ट एक्सपोर्ट हो रहा है, ठीक है। तो आप लिस्ट कर लीजिए। मैं आपको लिस्ट करके बता दिया इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करते हैं टू ईरान, ठीक है। इंडियन एक्सपोर्टर्स क्या क्या प्रोडक्ट ईरान को एक्सपोर्ट करते आ रहे हैं, मैं आपको बता दिया, ठीक है। तो उस हिसाब से आप प्रोडक्ट सोर्स करके ईरान को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अभी मैं आपको बताऊंगा ईरान से कैसे एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा, ठीक है। तो पहला 1 बाय 1 आपको बताऊंगा। पहला हो गया डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग जैसे आपको हमेशा बताता रहता हूँ, डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को आप कॉन्टैक्ट करिए। डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी ईरान में ऑनलाइन में आपका एडवर्टाइजमेंट करेगा, गूगल एडवर्टाइजमेंट, गूगल सर्च, SEO सर्विसेज, फेसबुक मार्केटिंग, इंस्टाग्राम मार्केटिंग, बहुत सारे मार्केटिंग है ऑनलाइन में।
वो मार्केटिंग करेंगे। मार्केटिंग करने के द्वारा क्या होगा, ईरान में आपका कंपनी सर्च में दिखाई देगा, गूगल सर्च में दिखाई देगा या गूगल एडवर्टाइजमेंट दिखाई देगा, तो वहाँ का ट्रेडर्स बायर्स आपको कांटेक्ट कर सकते हैं बाय ईमेल। इसलिए आप डिजिटल मार्केटिंग स्टार्ट करने से पहले आपका वेबसाइट को अच्छी तरह बनाइए। वेबसाइट में अनलिमिटेड फ़ोटोज़ रखिए, प्रोडक्ट का फ़ोटो रखिए और पेमेंट गेटवे रखिए, और आपका कंपनी का जो प्रोडक्ट है अच्छा अट्रैक्टिव फ़ोटो रखिए और प्राइस रखिए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए, और आपका जो वेबसाइट को ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन रखिए, ताकि ईरान में या कोई भी कंट्री में कोई भी लोग आपका वेबसाइट को विजिट करते हैं, उनका लैंग्वेज में वो आके पढ़ के देख सकते हैं आपका प्रोडक्ट क्या है, क्या कंपनी है। वैसे ही अगर आपका ट्रांसलेटेड वेबसाइट रहेगा ऑटोमेटिक, तो ईरान का जो लोग है बायर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, इंपोर्टर्स जो है, तो उनका आपको वेबसाइट में विजिट करेगा, ऑटोमेटिक ट्रांसलेट में उसको पर्शियन लैंग्वेज में कन्वर्ट करेगा, चेंज करके वो पढ़ सकता है। तो आपका कंपनी के बारे में, प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में उनको मालूम पड़ेगा। तो इसीलिए हमेशा आपको बताते रहता हूँ, वेबसाइट को बड़ा करिए, अनलिमिटेड फ़ोटोज़ रखिए, प्रोडक्ट सर्विसेज रखिए, ऑनलाइन पेमेंट गेटवे रखिए और ऑटोमेटिक ट्रांसलेशन रखिए, ताकि वर्ल्ड वाइड कोई भी लोग उनका खुद का लैंग्वेज में ट्रांसलेट करके आपका प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में उनको मालूम पड़े। ठीक है, ये हो गया। और क्या है, ईरान में बहुत सारे उनका न्यूज़पेपर से, B2B ट्रेड पोर्टल से, क्लासिफाइड वेबसाइट से मैं आपको पूरी लिस्ट करके दिखा रहा हूँ, जो आपको मदद करेगा ईरान एक्सपोर्ट करने के लिए, इंपोर्ट करने के लिए। तो जितने सारे इंपॉर्टेंट B2B ट्रेड पोर्टल्स, क्लासिफाइड वेबसाइट्स, न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल, रेडियो, जितने सारे वेबसाइट्स होता है ईरान का, मैं आपको लिस्ट करके बता रहा हूँ। आप आपका कंप्यूटर, लैपटॉप में एंड आपका नोटपैड में लिस्ट कर लीजिए, क्योंकि आपको काम आएगा ईरान के साथ ट्रेड करने के लिए। आपको मैंने बता दिया, जितने सारे लिस्ट करके बता दिया ईरान का कितने सारे इंपॉर्टेंट वेबसाइट्स है। आप क्या करिए, ईरान का जितने सारे शॉपिंग वेबसाइट से, B2B ट्रेड पोर्टल से, येलो पेजेस से एंड क्लासिफाइड वेबसाइट से, उसमें आपका कंपनी रजिस्टर कर लीजिए। रजिस्टर करने के बाद आपका वेबसाइट, आपका जो कंपनी प्रोफाइल, आपका वेबसाइट के साथ साथ आपका प्रोडक्ट सर्विसेज का फ़ोटो, प्राइसेस वगैरह ऐड कर लीजिए, आपका कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड कर लीजिए, ताकि ईरान में जो लोग हैं बायर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स, एक्सपोर्टर्स, इंपोर्टर्स, जब इन्हीं वेबसाइट में आते हैं बिज़नेस के लिए, तो आपका कंपनी उनको दिखाई देगा, वो आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ज़्यादा पैसा है, आपके पास ज़्यादा बजट है, तो ईरानियन जितने सारे न्यूज़पेपर बता दिया, ईरानियन टीवी, ईरानियन रेडियो में एडवर्टाइजमेंट करिए। एडवर्टाइजमेंट करने के द्वारा क्या होता है, वहाँ का जो बायर्स, ट्रेडर्स, मैन्युफैक्चरर्स आपका एडवर्टाइजमेंट देखेगा कि आप एक एक्सपोर्टर हो, इंडिया से एक्सपोर्ट करना चाहते हो, तो आपको कॉन्टैक्ट करेंगे, फिर आप उनके साथ डील करके आगे एक्सपोर्ट कर सकते हो तो ईरान। ठीक है, और ईरान अगर विजिट करना चाहते हो तो ईरान का वीज़ा इंडिया से लेकर ईरान जा सकते हो। ईरानियन एयरलाइंस इंडिया से ऑपरेट करता है, ईरानियन एयरलाइंस फ्रॉम इंडिया टू तेहरान। नहीं तो जैसे आपको पहले बता दिया था, आर्मेनिया अगर जाते हो, आर्मेनिया टू अब तेहरान बस चलती है, तो आर्मेनिया से आप इजीली ईरान का वीज़ा ले सकते हो। फिर बाई बस के द्वारा आप कुछ 17-18 घंटा, 17-18 आवर्स लगता है आर्मेनिया का राजधानी येरेवान से तेहरान, जो ईरान का राजधानी, 17-18 घंटे में आप तेहरान पहुंच सकते हो। नहीं तो आप अगर इंडिया से जाना चाहते हो तो वीज़ा लेकर, आप ईरान का एम्बेसी से वीज़ा लेकर आप ईरानियन एयरलाइन से इंडिया टू ईरान ट्रैवल कर सकते हो मार्केटिंग करने के लिए। ईरान एक बहुत खूबसूरत देश है, अच्छा देश है, भारत सरकार के साथ उनका अच्छा रिलेशन है, तो आप मार्केटिंग करने के लिए जा सकते हो ईरान में। ईरान में भी एक्सपो होता है, एक्सपो में भाग लीजिए ईरान में।
और आपका एक्सपो में भाग लोगे और मार्केटिंग खुद करोगे, यूट्यूब मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, एसईओ एंड आपका जो गूगल सर्च एंड गूगल एडवर्टाइजमेंट के द्वारा आपको ईरान से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिल सकता है। तो मैं पूरे डिटेल्स में बता दिया क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट होता है, इंपोर्ट होता है तो ईरान, क्या क्या प्रोडक्ट ईरान एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, भारत से आप क्या क्या प्रोडक्ट एक्सपोर्ट कर पाओगे तो ईरान, और कैसे आपको ईरान से एक्सपोर्ट का ऑर्डर मिलेगा मैं आपको डिटेल्स में बता दिया। तो अगर आप ईरान एक्सपोर्ट करना चाहते हो तो आप मेरे पूरे वीडियो देख लीजिए, उसके बाद आपका बायर्स के साथ कॉन्टैक्ट करिए, फिर आप पेमेंट टर्म्स का पहले बात कर लीजिए, वो पेमेंट कैसा देगा, फिर उसके बाद आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप बायर को जानते हो, जो इंपोर्टर्स को जानते हो, तो पहले एक दो टर्म में थोड़ा डिफ़िकल्ट होगा। आजकल जो थर्ड कंट्री का पेमेंट भी होता है, जैसे कि ईरान में ईरानियन कंपनीज बहुत सारे ट्रेडिंग कंपनी दुबई में है, तो बहुत सारे जो दुबई में पेमेंट कर देते हैं बायर्स को, एक्सपोर्टर्स को, एंड यानी आपका जो प्रोडक्ट ईरान जाएगा तो ईरानियन ट्रेडर्स का जो कंपनीज दुबई में रहता है तो वो आपको दुबई में पेमेंट कर देंगे, फिर आप इंडिया टू ईरान आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत सारे तरीका होता है, तो आपका जो ईरानियन बायर्स है उनके साथ डिस्कस करिए कि पेमेंट टर्म्स क्या रहेगा, उसके बाद आप ठीक से डॉक्यूमेंट्स वगैरह बनाकर आप एक्सपोर्ट स्टार्ट कर सकते हैं टू ईरान। तो मैं आशा करता हूँ हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा। वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि मैं आपके लिए काफ़ी सारे इन्फॉर्मेटिव बिजनेस एंड एक्सपोर्ट रिलेटेड वीडियोस आपके लिए ला पाऊँ। तब तक के लिए मैं विदा लेता हूँ। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।